हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डीआई के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। डीआई का नाम सुन के कुछ बच्चों को डर लगता है, इतना लेंदी क्वेश्चन देख के वो क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं, विदाउट सॉल्विंग इट उसको छोड़ के आ जाते हैं। लेकिन सपोज आपको डीआई अच्छे से समझ में आ जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ये आपको 10 मार्क्स आपके स्कोर में जोड़ सकता है। आप डीआई का एक अच्छे से एक बार समझ जाएंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे तो देखना बहुत ही इजी लगेगा और आपको आपके पेपर 1 में 10 में से 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं। ये एनटीए यूजीसी नेट अगस्त 2024 21 अगस्त से लेके जो हमारा 4 सितंबर तक जो पेपर हुआ था, तो उसमें से ये आपका 4 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। और इसमें क्या होता है, डीआई में कि आपको एक टेबल दे देता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो ये कॉम्प्रिहेंशन में जैसे देख रहे हो आप, यहाँ पर 2 टेबल दे रखे हैं और फर्स्ट टेबल पे क्या दे रखा है, मैं और थोड़ा जूम कर देती हूँ। फर्स्ट टेबल में दे रखा है कि डिफरेंट ईयर में 6 साल दे रखा है, 2018 से लेके 2023 तक। ये जो 6 इयर्स दे रखे हैं, 6 इयर्स में आइसक्रीम सेल कितने करोड़ रुपीज़ में हुआ था वो दे रखा है। ये डिफरेंट कंपनीज इसको मिला के। और सेकेंड टेबल में क्या देखा है, कंपनी वाइज परसेंटेज मार्केट शेयर इन द आइसक्रीम सेल इन 2020। ओनली 2020 में डिफरेंट कंपनीज है, जैसे अमूल है, वडीलाल है, बास्किन है, ये वर्ना है, क्वालिटी है और ये अदर्स कंपनीज है। तो उनका मार्केट शेयर कितना था परसेंटेज के हिसाब से वो टेबल दे रखा है। तो उसके बाद आता है क्वेश्चंस, तो उस ये टेबल को देख के हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया इफ़ द परसेंटेज, ये और थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ आपको ताकि क्वेश्चन अच्छे से दिख जाए। If the percentage market share of companies remain the same in 2021 as that of 2020, then what the increase or decrease in the turnover of Amul from 2020 to 2021? यहाँ पर आपको टेबल में दे रखा है 2020 में डिफरेंट कंपनीज का मार्केट शेयर दे रखा है। तो इसी हिसाब से इसमें पूछा है, क्वेश्चन के हिसाब से अमूल का मार्केट शेयर दे रखा है। तो ये हो गया हमारा अमूल। अमूल का मार्केट शेयर कितना है, 28%। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मार्केट शेयर ऑफ कंपनीज रिमेन द सेम इन 2021 में मार्केट शेयर जितना था, जितना होगा, तो 2020 में जितना है 2021 में भी इतना ही रहेगा। तो उसी हिसाब से अमूल का कितना डिक्रीज होगा या कितना इंक्रीज होगा। तो 2020 में अमूल का शेयर हम कितना देख लेंगे। 2020 में अमूल का शेयर यहाँ पर आप देख रहे हो, 2020 में हमारा है 8,500 ये है टोटल। तो उसमें अमूल का कितना है 28%। तो अमूल का कितना हो जाएगा, अमूल का कितना हो जाएगा 8,500 इंटू 28/100, इतना परसेंटेज हो जाएगा ना। तो ये हमारा ये कट गया। तो 85 इंटू 28 हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 85 को हम 28 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2380। ये टाइम को बचाने के लिए मैं पहले मल्टीप्लिकेशन कर रखा है, तो इसलिए आपको यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2380। ये हमारा करोड़ रुपीज़ में आ जाएगा, इतना उसका अमूल का परसेंटेज हो गया। तो उसने बोला है कि कंपनी के शेयर सेम रहेगा 2021 में भी। तो 2021 में कितना अमूल का शेयर हो जाएगा, 2021 में टोटल कितना है 8000 है, ठीक है। तो शेयर सेम रहेगा मतलब 28% ही रहेगा। तो 28/100, तो ये कट गया। तो 80 में हम 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2240 करोड़ रुपीज़, ठीक है। ये हो जाए। तो आप देख रहे हो यहाँ पर टोटल जो है 8500 से 8000 आया है, तो इसका मतलब है डिक्रीज होगा, ठीक है।
तो डिक्रीज होगा मतलब हम पहले क्या करेंगे, इसमें दिया है इंक्रीज और डिक्रीज पूछा है, हमको पता तो चल गया है कि यहाँ पर डिक्रीज आएगा क्योंकि यहाँ पर कम हुआ है। तो कितना कम हुआ है, 2380 माइनस 2240, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस यहाँ पर कर देंगे सपोज 041, तो 140 करोड़ रुपीस। तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस परसेंटेज निकालना था। तो ऐसे ही आपको सबको समझ में आया होगा, और ऐसे ही इतना इजी होता है। थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो हमको पेपर 1 में DI से अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अभी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि 2020 से 2023 तक वाडीलाल की बिक्री में 38% की वृद्धि होगी, तो 2020 से 2023 तक कितना परसेंटेज उसका इंक्रीज हुआ है, 38% इंक्रीज हुआ है। कौन सी कंपनी का, ये है वाडीलाल कंपनी का, ठीक है। और अन्य कंपनियों की प्रतिशत बिक्री में तदनुसार कमी आती है। तो वर्ष 2023 में वाडीलाल का बाजार शेयर कितना होगा। 2023 में पूछा गया है उसका जो मार्केट शेयर है, तो शेयर कितना होगा, मार्केट शेयर कितना होगा, कितना परसेंटेज बढ़ेगा। तो हमको क्या करें, पहले हम क्या करेंगे, 2020 का हम निकालेंगे। 2020 हमारा यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो 2000 में टोटल कितना है, 8500। तो उसका ये वाडीलाल का कितना है, 13%। तो इंटू 13% मतलब 13/100, तो हमारा ये कितना हो जाएगा 1105 करोड़ रुपीज़, ठीक है। ये हो गया हमारा 2020 में वाडीलाल का शेयर। तो उसने बोला है 2023 में 38% उसका बढ़ गया है। तो 2023 में कितना बढ़ जाएगा, 38%। किसके ऊपर बढ़ेगा, 1105 के ऊपर बढ़ेगा 38%, ठीक है ना। तो 1105 का 30% कितना हो जाएगा, 38%, ये हो जाएगा आपका 419.9। इतना आपका रुपीस हो गया, इतना मतलब बढ़ गया है। तो पहले बढ़ा था 1105 और ये हो गया हमारा 419। तो टोटल हमारा कितना हो गया 2023 में हमारा कितना इंक्रीज हुआ है, मतलब शेयर कितना हो गया 1524.9, ठीक है, 1524.9। ये इतना हमारा हो गया 2023 में, ठीक है। तो 2023 में हमारा पूछा गया है क्वेश्चन में कि इसका मार्केट शेयर कितना है। तो 2023 में जो टोटल आइसक्रीम जो सेल है तो कितना है 2020 में 9500, ठीक है। तो उसमें से कितना हमारा इसका मार्केट शेयर कितना हुआ 1524.9, ठीक है ना। तो ये 1524.9 और ये उसका परसेंटेज हम निकालेंगे। तो परसेंटेज कितना होगा, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1524.9 इंटू 100 अपन 9500। तो ये 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो कट गया, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1524.9 में 16.05, ठीक है। 16.05 आपका कहाँ पर आंसर है, नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। आप चाहे तो आप खुद ये कैलकुलेशन आपको खुद करना है, ठीक है। नंबर 3 क्वेश्चन में हम आते हैं।
नंबर 3 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टू 2018 की तुलना में वर्ष 2023 में आइसक्रीम की बिक्री में औसत वार्षिक वृद्धि कितनी है। 2018 में जितनी बिक्री हुई थी, जितना सेल हुआ था, तो उससे 2023 में जितना बढ़ा है, यहाँ से 2018 से लेकर 2023 में जितना इंक्रीज हुआ है, उसका एवरेज इंक्रीज कितना है वो पूछा गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले 2018 में कितना था और 2023 में कितना बढ़ा। तो 2018 में था हमारा 7,500 और 2023 में कितना हो गया 9,500। तो बढ़ा कितना, 2,000 इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 2,000 किसके ऊपर इंक्रीज हुआ है, 7,500 के ऊपर इंक्रीज हुआ है। तो कितना हमारा इसका परसेंटेज कितना निकल जाएगा, 7,500 के ऊपर हमारा 2,000 का इंक्रीज हुआ है। तो 100 में कितना इंक्रीज होगा, 2,000 इंटू 100 अपन 7,500। ठीक है, ये 2 जीरो कट गया। तो 2000 में 75 हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाए, कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देती हूँ 26.66। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। इतना हुआ हमारा कितने साल के अंदर, 2018 से लेके 19 1 साल हो गया, 19 से 20 2 साल, 20 से 21 3 साल, 21 से 22 4 साल, 23 5 साल, मतलब 5 इयर्स में। तो 5 इयर्स में होता है, 5 इयर्स में होता है आपका 26.66%। तो 1 ईयर में कितना होगा, सिंपल से है, तो 26.66 अपॉन 5, तो कितना हो जाएगा ये 5.33%। 5.33 ऑप्शन नंबर आपका 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। ठीक है, आप ये खुद जो मैं यहाँ पर करके दिखाती हूँ उसको खुद कैलकुलेशन आपको खुद करना। जितना ज़्यादा कैलकुलेशन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा स्पीड बढ़ेगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में वो इजी लगेगा और आपका टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स ऑफ अमूल एंड वर्ना इन 2020। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये 2020 में हम पहले देख लेते हैं, टोटल मार्केट कितना है, बिक्री कितना हुआ था 8,500। ठीक है, अमूल का कितना है 2020 में, अमूल का है 28%। अभी हमने शायद पहले मैं इसको कैलकुलेट किया था, तो इसका अमूल का हो जाएगा तो 28%, मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2,380। अभी वर्ना का कितना होगा, वर्ना का 8,500, उसका कितना है 6% ओनली, इंटू 6/100। तो 6/100 कितना हो जाएगा, 85 इंटू 6 हो जाएगा आपका 510। ठीक है, तो आपका बस माइनस कर देना है, कितना मतलब डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस बिटवीन, तो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2,380 माइनस 510, 0 7 13 से 5 जाएगा तो 8। ठीक है, और 1 1870, तो उसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, द मार्केट शेयर ऑफ कंपनीज इन 2023 इज सेम एज 2020। 2020 में जितना मार्केट शेयर ये सारे कंपनी के थे, तो ये 2023 में भी इतने हैं। द आइसक्रीम सेल इंक्रीज बाय 10%। आइसक्रीम सेल लेकिन बढ़ जाता है 10%, और मार्केट शेयर ऑफ अमूल फॉल्स टू 23%। 23% मार्केट अमूल का बढ़ जाता है, घट जाता है मार्केट शेयर। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं 2020 में मार्केट शेयर कितना था,
और कितना बढ़ गया, 10% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा। तो 2023 में क्या कितना था, 9500। ठीक है, आप ये मेरे साथ साथ करिए, 9500, तो उसका कितना बढ़ा, उसका 10% बढ़ा, तो 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 950। तो 2024 में कितना हो जाएगा 9500 प्लस 950, ये हो गया हमारा 2024 का। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,450। ठीक है, ये 2024 का हमारा हो गया 10,450। ये क्या है, टोटल बिक्री जो हुआ है। ठीक है, फिर अभी क्या पूछा है, अमूल का जो है वो 23% 2024 में घट गया। तो 2023 में अमूल का कितना, 23 में कितना था उसको हम पता लगाएंगे। तो 23 हमारा पहले मेंशन कर रखा है, 23 में जितना है 20 में जितना था 23 में भी उतना है। तो 20 का हम देख लेते हैं, तो उसी हिसाब से 23 का हमको पता चल जाएगा। तो 23 में कितना था अमूल का 28%। ठीक है, तो 23 का जो है मार्केट का शेयर कितना हो जाएगा उसका 9500 इंटू 28 अपन, मैं यहाँ पर 9500 लिया है और उसमें 28% कर रही हूँ मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि उसने बोला है कि 23 में मार्केट शेयर इज सेम एज 2020। ठीक है, तो 2020 में 28% था मार्केट शेयर अमूल का, तो लेकिन 2023 में कितना टोटल बिक्री हुआ है 9500। तो 9500 का 28% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 95 इंटू 28 हो जाएगा 2660। ठीक है, और उसने बोला है कि in 2024 the ice cream sale increased by 10% but the market share of Amul falls. What is the percentage change in the turnover of Amul from 2023 से 24? 2023 से 24 में अमूल के कितने परसेंटेज चेंज होंगे। ठीक है, तो इसलिए हमको 2024 में अमूल का कितना परसेंटेज था उसको निकालना पड़ेगा। तो 2024 में हमने टोटल दिखा था कितना था 10,450। तो 2024 में अमूल का कितना हो जाएगा 10,450 इंटू कितना परसेंटेज उसका 23% हुआ है, क्योंकि 23% यहाँ पर मेंशन कर रखा है। तो 23% हो जाएगा तो कितना हो जाएगा इसका, ये इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 में 2,403.5, ये इतना आ जाएगा। तो अभी हम देखते हैं ये डिक्रीज हुआ है कितना, क्योंकि 2023 में हमारा था 2,660 और 2024 में कितना हो गया 2,403.5। तो डिक्रीज कितना हो जाएगा इसका, अभी माइनस करके यहाँ पर देख लेते हैं 3.5, यहाँ पर एक 0 लगा देते हैं तो ये आ जाएगा 5, 9 से 3 जाएगा तो 6, ये हो गया 5, ये हो गया 2। ठीक है, तो कितना हो गया 256.5, 256.5, ये हो गया हमारा डिक्रीज। किस में डिक्रीज हुआ, कितने में डिक्रीज हुआ है 2660 में। तो 100 में कितना परसेंटेज पूछा है तो हम क्या निकालेंगे, 2660 में आपका डिक्रीज हुआ है 256.5। तो 100 में कितना होगा 100 इंटू 256.5 अपन 2660, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको कैलकुलेट करोगे तो 9.64 परसेंटेज आ जाएगा। तो 9.64 ये हमारा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, क्योंकि हमने देखा था कि 2023 में ज़्यादा है और 2024 में कम है।
तो इसलिए ये डिक्रीज हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9.64% डिक्रीज हुआ है। ये ऑप्शन नंबर 2 में आता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। आप सपोज आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मैं आगे ऐसे आपके लिए वीडियो लेके आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।